सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल कॉमिक्स की तरह डीसी कॉमिक्स के अंदर भी हमें काफ़ी सारे डिफरेंट विलन्स देखने को मिले हैं। फैक्चुअली बेटर रिटर्न विलन्स देखने को मिले हैं। और अगर देखा जाए तो हर डीसी कॉमिक्स का विलन कभी ना कभी जस्टिस लीग का सामना कर ही चुका है, क्योंकि जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका बेसिकली डीसी कॉमिक्स की सबसे बड़ी टीम है। और इसी वजह से हमें काफ़ी सारे विलन्स ऐसे देखने को मिले हैं कॉमिक्स के अंदर, जिन्हें स्पेसिफिकली जस्टिस लीग के थ्रेट के तौर पर क्रिएट किया गया था। और आज इन्हीं के ऊपर हम लोग नज़र डालने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कुछ विलन्स काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिस लीग विलन्स के बारे में। और पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस टीम के ऊपर ही फोकस करके बात करूंगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी विलन्स को इंक्लूड किया है वो जस्टिस लीग के ही थ्रेड्स हैं। वैसे कैरेक्टर्स जो स्पेसिफिकली किसी और कैरेक्टर के थ्रेड के तौर पर हमें दिखाए गए थे, देन आगे चल के जस्टिस लीग के विलन के तौर पर जो हमें देखने को मिले, उन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। तो तुम इस लिस्ट में अगर सिनेस्ट्रो या लेक्स लूथर जैसे कैरेक्टर्स को जो है कह सकते हो कि एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ वैसे कैरेक्टर्स जो हमें इंटायर डीसी यूनिवर्स के थ्रेड के तौर पे देखने को मिले थे, ना ही सिर्फ जस्टिस लीग के थ्रेड के तौर पे, फॉर एग्जांपल बैटमैन हू लाफ्स या फिर परपेचुआ, उन्हें भी मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। सो अब इतनी बकवास हो चुकी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 प्रोमेथियस। अब अगर देखा जाए तो प्रोमेथियस डीसी कॉमिक्स के सबसे अंडररेटेड विलन्स में से एक है, लेकिन एक काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है जो हमें जस्टिस लीग के काफ़ी आइकॉनिक थ्रेट के तौर पे भी देखने को मिला था। ये कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखता है और इसके पास किसी भी तरह की कोई सुपर पावर हमें देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी इसने जस्टिस लीग को क्रश करके दिखाया अपनी इंटेलिजेंस की मदद से। बेसिकली प्रोमेथियस एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल विलन है और इसके पास एक आर्मर मौजूद है जो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को इसके ब्रेन के अंदर डाउनलोड कर देता है और उसी चीज़ के थ्रू ये अपने ओपोनेंट से फाइट करता है, उन्हें डिफीट करता है। बेसिकली प्रोमेथियस जो है जस्टिस लीग को डिफीट करने का, उसके पीछे कह सकते हो कि उसका कुछ पर्सनल रीजंस रहते हैं, और जस्टिस लीग जिस जस्टिस के लिए स्टैंड आउट करती है उसे ही वो ब्रेक करना चाहता था, जिसमें कई हद तक वो सक्सेसफुल होते हुए हमें कॉमिक्स में कई बार नजर आया है, जिसकी वजह से प्रोमेथियस एक काफी स्ट्रॉन्ग विलन निकल के आता है। नंबर 9 वैंडल सैवेज। अब वैंडल सैवेज की पहली अपीयरेंस तो ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक में हुई थी, बट सैवेज हमें बेसिकली जस्टिस लीग के मेन विलन्स में से एक देखने को मिला है, जहां वैंडल सैवेज एक इमॉर्टल बंदा है जो 50,000 साल से भी ज़्यादा टाइम से जिंदा है, और इस टाइम पीरियड के बीच में उसने काफ़ी सारे एम्परर्स को कॉन्कर किया और रूल करके दिखाया है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़े फिगर के तौर पर हमें देखने को मिला है, जहाँ अगर देखा जाए तो सैवेज बेसिकली एक इमॉर्टल बीइंग है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ है, बट इन सब के ऊपर जो चीज़ वैंडल सैवेज को कह सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाती है, वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट की मदद से ही उसने वेलोसिटी 9 नाम का जो एक काफ़ी पॉपुलर स्पीड सीरम हमने डीसी कॉमिक्स के अंदर देखा है, उसे क्रिएट किया था, और इसकी लीडरशिप भी इसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर बना देती है, जिसकी वजह से जस्टिस लीग के लिए ये काफ़ी बड़ा खतरा निकल के आया था, और इसीलिए ये इस लिस्ट में मौजूद है। नंबर 8 फेलिक्स फॉस्ट, अनदर अंडररेटेड विलन फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। अब अगर देखा जाए तो फेलिक्स हमें कह सकते हो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर के तौर पे देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन था, बेसिकली जिसने अपनी सारी पावर्स कह सकते हो कि डीमंस के साथ डील करके हासिल की थी। और ये जस्टिस लीग के सबसे स्ट्रॉन्ग विलन्स में से तो एक है ही, लेकिन साथ ही साथ सबसे टेरिफाइंग विलन्स में से भी एक देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो फेलिक्स के पास डेमोनिक एबिलिटीज़ मौजूद हैं। वो बिना चीज़ों को छुए हिला सकता है, टेलीकाइनेसिस परफॉर्म कर सकता है, कह सकते हो कि इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, और फेलिक्स हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन के तौर पे भी देखने को मिला है। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इसने डीमंस के साथ डील की थी, तो इसी वजह से इसके पास सोल मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, चीज़ों को रिजरेक्ट करना भी ये जानता है, और जस्टिस लीग को काफ़ी बुरा टाइम इसने दिया है कॉमिक्स के अंदर। नंबर 7 अमेजो। अब बेसिकली अमेजो डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें सबसे पहले एंड्रॉयड के तौर पे देखने को मिला था, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक साबित हुआ। बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेजो को प्रोफेसर ईवो नाम के एक मास्टरमाइंड ने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल टेक्नोलॉजी, और एब्जॉर्प्शन सेल की मदद से ही कह सकते हो कि अमेजो की पावर्स हमें देखने को मिली है, जहाँ इसके वजह से उसे ये चीज़ मिल जाती है कि वो सामने वाले अपोनेंट की पावर्स को रेप्लिकेट कर सकता है, और उसे ही उसके खिलाफ यूज़ करते हुए हमें नजर आया है, जिसकी वजह से अमेजो के बारे में तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जस्टिस लीग का कितना आइकॉनिक थ्रेट रहा होगा और कितने मेनेसिंग कैरेक्टर के तौर पे साबित निकल के आया होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में अमेजो की पावर्स की जो है हमें लिमिटेशन देखने को मिली थी, जहां ओरिजिनली अमेजो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के जो है पावर्स को रेप्लिकेट कर सकता था एक टाइम पे, बट आगे चल के इस लिमिटेशन को हटा दिया गया ताकि अमेजो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग विलन बन सके, एंड विदाउट अ डाउट इसी वजह से ये कैरेक्टर इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 6 लीजन ऑफ डूम। अब डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें जस्टिस लीग के ऐसे काफ़ी सारे विलन्स देखने को मिले हैं जो खुद सुपर विलन्स की टीम है, एंड लीजन ऑफ डूम भी उन्हीं में से एक निकल के आते हैं। लीजन ऑफ डूम और ग्रुप ऑफ सुपर विलन्स जो बेसिकली एक साथ आते हैं ताकि वो जस्टिस लीग का सामना कर सकें, और लीजन ऑफ डूम की क्रिएशन लेक्स लूथर ने की थी, जहाँ हमें गोरिल्ला ग्रॉड, जोकर,
चीता एंड इवन ब्रेनियक जैसे कैरेक्टर्स भी लीजन ऑफ डूम के मेंबर के तौर पे देखने को मिल चुके हैं। यहाँ तक कि ब्लैक एडम और रैश अल गुल जैसे कैरेक्टर्स भी इस टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो लीजन ऑफ डूम हॉल ऑफ डूम को बेसिकली कह सकते हो कि अपने बेस ऑफ ऑपरेशन की तरह यूज़ करते थे, उनके बेस की तरह यूज़ करते थे जहाँ वो चीज़ों को ऑपरेट करते थे। एंड विद इन टाइम ये ग्रुप और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया मेंबर्स के मामले में और काफ़ी सारे विलन्स इस ग्रुप का पार्ट बने। जहाँ अगर देखा जाए तो लीजन ऑफ डूम टू बी ऑनेस्ट इस लिस्ट में और ऊपर हो सकते थे, बट एक नज़र से देखा जाए तो लीजन ऑफ डूम के जो कैरेक्टर्स है वो इंडिविजुअली हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू अ टीम। इस वजह से ये लिस्ट में थोड़े से नीचे हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड विदाउट अ डाउट इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 5 स्टारो। अब स्टारो जस्टिस लीग के विदाउट अ डाउट सबसे ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक रहा है। स्टारो जस्टिस लीग के लिए उतना ही आइकॉनिक है जितना लोकी एवेंजर्स के लिए, क्योंकि स्टारो ही जस्टिस लीग का सबसे पहला विलन था। अब अगर देखा जाए तो स्टारो हमें एक माइंड कंट्रोलिंग इंटरगैलेक्टिक स्टारफिश के तौर पे देखने को मिला है जो स्टार कॉन्करर्स का लीडर है। ये बेसिकली एक एलियन रेस है जो हमें देखने को मिली है डीसी यूनिवर्स के अंदर, और यही चीज़ जो है स्टारो को काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग टाइप ऑफ विलन बना देती है, जहां मल्टीपल ओकेजन्स पे स्टारो ने अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की है, क्योंकि वो स्टार कॉन्करर्स में से एक है। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्टूपिडली ओवरपावर्ड विलन है, जहां इसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह तो मौजूद है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी तादाद बढ़ा सकता है और ये माइंड कंट्रोल करना भी जानता है। इसी वजह से जस्टिस लीग के लिए स्टारो एक काफ़ी बड़ा थ्रेट निकल के आया एंड विदाउट अ डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स के लिस्ट में टॉप 5 में तो ये अपनी जगह बना ही लेता है। नंबर 4 डेस्पेरो। अब डेस्पेरो जस्टिस लीग का एक काफ़ी पावरफुल और एक काफ़ी कूल विलन हमें देखने को मिला है, जहां हम इसके काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले थ्रू आउट द टाइम। जहां स्टार्टिंग में तो ये फिजिकली एक वीक कैरेक्टर था जो माइंड कंट्रोल करता था लोगों को, और बेसिकली हमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला, बट आगे चल के इससे जो है अपग्रेड मिला और फिजिकली एक पावर हाउस में भी कन्वर्ट किया गया। एंड इवेंचुअली अगर देखा जाए तो ये एक हमें हेटेड कंज्यूमिंग बीइंग के तौर पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से डेस्पेरो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेस्पेरो के अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो ये फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां ये रॉक ऑफ इटर्निटी तक को लिफ्ट कर चुका है और इसके पास काफ़ी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मौजूद हैं। ये टेलीकाइनेसिस परफॉर्म कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, टेलीपैथी भी परफॉर्म कर सकता है, और चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। डेस्पेरो इतना कैपेबल भी है कि वो मैजिक तक को मास्टर कर चुका है, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि डेस्पेरो कितना ज़्यादा हमें पावरफुल देखने को मिला है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस विलन्स ऑब्वियसली डेस्पेरो इस लिस्ट में ऊपर निकल के आता है। नंबर 3 क्राइम सिंडिकेट। अब अगर तुम्हें क्राइम सिंडिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि क्राइम सिंडिकेट बेसिकली अर्थ 3 की जस्टिस लीग है, यानी कि ये जस्टिस लीग के ही मेंबर्स हैं लेकिन उनके ईविल इनकारनेशंस के तौर पर हमें देखने को मिले हैं। यानी कि क्राइम सिंडिकेट एक ईविल जस्टिस लीग निकल के आती है फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्स। क्राइम सिंडिकेट की अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें अल्ट्रामैन देखने को मिला है जो सुपरमैन का डार्क काउंटर पार्ट है, सुपर वुमेन देखने को मिली है जो वंडर वुमेन की डार्क काउंटर पार्ट है, जॉनी क्विक देखने को मिला है जो फ्लैश का डार्क काउंटर पार्ट है, आउलमैन देखने को मिला है जो बैटमैन का काउंटर पार्ट है, एंड सो ऑन। इतना ही नहीं, ये सभी जो मेंबर्स हमें क्राइम सिंडिकेट के देखने को मिले हैं वो जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ कह सकते हो कि पावर लेवल में टो टू टो भिड़ चुके हैं, एंड इवन सम ऑफ देम हैव डिफीटेड देयर काउंटर पार्ट्स, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि क्राइम सिंडिकेट एक बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग सुपर विलन्स की टीम है। और अगर बात हो रही है टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स ऑफ जस्टिस लीग की तो क्राइम सिंडिकेट विदाउट अ डाउट उस लिस्ट में अपनी जगह बना लेगी। नंबर 2 डार्क साइड। अब डार्क साइड के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। डार्क साइड से तुम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। डार्क साइड एक लिटरल गॉड है, बेसिकली ये हमें गॉड ऑफ ईविल के तौर पे देखने को मिला है जो न्यू गॉड्स की स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। और डार्क साइड कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तुम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते ही हो। डार्क साइड की फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच कर पाना बहुत से कैरेक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है, उसकी ओमेगा बीम से बच पाना तो लिटरली नामुमकिन है। और डार्क साइड की अगर ट्रू फॉर्म की अपन बात कर लें जो स्पीयर ऑफ गॉड में एग्जिस्ट करता है तो वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चाहे तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ये एक स्टेप में डिस्ट्रॉय कर सके। और यहाँ पे मैं करेंट डार्क साइड की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ जो हमें रिसेंट डार्क क्राइसिस इवेंट के अंदर देखने को मिला है, वरना वो तो ईजिली पोजीशन 1 पे पहुँच जाता। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डार्क साइड विदाउट जस्टिस लीग का सबसे आइकॉनिक विलन है और जस्टिस लीग के काफ़ी सारे मेंबर्स को इसने मारा भी है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में अगर डार्क साइड सेकंड पोजीशन पे आता है तो ये कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात निकल के नहीं आएगी। नंबर 1 एंटी मॉनिटर। विदाउट अ डाउट डीसी कॉमिक्स के सबसे स्टूपिडली ओवरपावर्ड विलन्स में से एक निकल के आता है एंटी मॉनिटर, जो अपने ब्रदर मॉनिटर का अपोजिट है और कह सकते हो कि एक सुप्रीमली पावरफुल बीइंग है जो एंटी मैटर यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। और ही गॉट अवेकन एट द डाउन ऑफ टाइम, जिसके बाद इसने पूरे जगह पे डिस्ट्रक्शन को लेके आया। जहाँ देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एंटी मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका एक एंटी मैटर ब्लास्ट इंटायर गैलेक्सीज की धज्जियाँ उड़ा सकता है, एनर्जी को ये कंस्ट्रक्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कर सकता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बट सबसे बड़ी चीज़, एंटी मॉनिटर रियलिटी को चेंज करना जानता है। विदाउट अ डाउट हम लोग ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं कि जब क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ के टाइम इंटायर डिफरेंट यूनिवर्स के जो है सुपर हीरोज़ को एक साथ होना पड़ा था, इंटायर डिफरेंट यूनिवर्स की जस्टिस लीग को एक साथ होना पड़ा था एंटी मॉनिटर को डिफीट करने के लिए। एंड इन दी एंड एंटी मॉनिटर परपेचुआ का बेटा है जो मदर ऑफ ऑमनिवर्स है, और एंटी मॉनिटर ने क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ इवेंट के अंदर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था ईजिली, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एंटी मॉनिटर विदाउट अ डाउट नंबर 1 पोजीशन इस लिस्ट में डिजर्व करता है। सो गाइज, ये थी वीडियो जस्टिस लीग टीम के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैंने ऑलरेडी जो क्लासिफिकेशन वगैरह था वो मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर मैंने कुछ विलन्स को इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया तो उसका रीज़न क्या था। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इन केस अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी वीडियोज़ और भी तुम मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मुझे वहाँ ज़रूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।